सीताराम शर्मा जी जो हमारे चेयरमैन एपीएमसी शिलाई है, चेयरमैन सिरमौर है, यहाँ पर उपस्थित अश्वनी शर्मा जी, अवनीत सिंह लांबा जी, जान चौधरी जी, आप भी पार्टी के हमारे भिन्न भिन्न चुनाव क्षेत्र के मंडल के अध्यक्ष हैं, उपस्थित हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई हरप्रीत सिंह जी, बहन नसीमा बेगम जी जो हिमाचल सरकार में निदेशक भी है, यहाँ पर उपस्थित मनीष तोमर जी जो हमारे जिला परिषद के सदस्य रहे, उपस्थित तपेंद्र सैनी जी जो हमारे वाइस चेयरमैन रहे स्थानीय कॉरपोरेशन के, यहाँ पर उपस्थित अस्कर अली जी, बलराज चौधरी जी, यहाँ पर उपस्थित जगदीश नेगी जी जो हमारे शिक्षा विभाग के जॉइंट डायरेक्टर हैं, यहाँ पर उपस्थित हमारे एसडीएम चीमा जी जिनके कार्यशैली के बारे में, उनके काम करने के तरीके में काफी विस्तार से मुझसे पूर्व वक्ताओं ने अपनी बात रखी है। यहाँ पर उपस्थित हमारे शिक्षा विभागों के तीनों हमारे कर्मठ डिप्टी डायरेक्टर्स, यहाँ पर उपस्थित हमारे स्थानीय प्रधानाचार्य प्रेमपाल ठाकुर जी, हमारे संतोष चौहान जी जो हमारे महासचिव हैं, खेल क्रीड़ा संघ के अजय पांटा जी सहायक निदेशक, सम्मानित मंच जिसमें सभी क्षेत्र के हमारे वरिष्ठ लोग बैठे हैं, हमारे सभी अधिकारीगण, यहाँ पर जनता जनार्दन जो हमारे इस प्रबुद्ध पौंटा विधानसभा क्षेत्र सिरमौर की यहाँ पर उपस्थित है, मैं सभी को बहुत आदर के साथ संबोधित करता हूं। सबसे पहले मैं सभी जो हमारे भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों से, केंद्र शासित प्रदेशों से हमारे प्यारे बच्चे यहाँ पर आए हैं, हमारे जो कोचेस यहाँ पर आए हैं, इनका अपने प्रदेश में आने पर अपने प्रदेश की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। जैसा मुझसे पूर्व कहा गया डायरेक्टर साहब के द्वारा, इस अंडर 14 हमारी जो राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल की प्रतियोगिता होगी, इसमें 32 स्टेटें, यूनियन टेरिटरीज पार्टिसिपेट कर रही है। लगभग 381 के आसपास हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो यहाँ पर अपना जौहर दिखाएंगे। लगभग कोई 80 के आसपास हमारे कोचेस, ऑफिशियल्स इसमें अपना योगदान देंगे। मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आपका जो ये 5 दिवसीय हमारा जो ये कार्यक्रम है, ये प्रतियोगिता है, सफलतापूर्वक संपन्न हो। और जैसा मुझसे पूर्व यहाँ पर कहा गया, संतोष जी के द्वारा, कोहली जी के द्वारा, लगभग एक दशक के बाद 2016 के उपरांत पुनः 2026 में हिमाचल प्रदेश को इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता की मेजबानी का अवसर मिला है। इसके लिए मैं स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का भी धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश छोटा प्रदेश है, कई तरह की समस्याएं रहती है। और जैसा यहाँ पर कोहली जी ने कहा, जहां वित्तीय भी एक दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी मौसम की अपनी, मैं समझता हूं यहाँ पर
अत्यधिक बारिश, कभी गर्मी अत्यधिक हो जाए, कभी बर्फ का भी यहाँ पर क्रम रहता है। तो काफी समय से हमारी ये प्रतियोगिता राष्ट्रीय स्तर की हिमाचल में नहीं हो रही थी। तो विभाग के सामने जब ये प्रस्ताव आया तो एक तो यही जो कोहली साहब ने कहा कि आर्थिक दृष्टि में इसमें योगदान देने की बात थी, तो वो तो मैं समझता हूं तत्काल उस पर निर्णय लिया गया और प्रारंभिक ही लगभग कोई 1 करोड़ के आसपास की राशि इसके लिए स्वीकृत हुई, जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का आभारी हूं। और निश्चित रूप में सबसे महत्वपूर्ण रहता है कि एक सकारात्मक सोच के साथ कार्य किया जाए और वर्तमान में इन 3 वर्षों में बड़े पॉजिटिव तरीके के साथ हिमाचल सरकार ने, शिक्षा विभाग ने कार्य किया है। तो ये भी जहां वर्तमान में हमारा